Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, in our previous our real test explanation, we have done the test 4.1, and the rest of the questions which are included in the previous papers we are going to explain. The question number 1, अगर आप देखेंगे question number 1 करने जा रहे हैं बेटा हम. A bomb is dropped from an aeroplane moving horizontally. ऐसे हॉरिजेंटली एक एरोप्लेन मूव कर रहा है, ऐसे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में. यहाँ से एक बम को ड्रॉप किया जाता है जो ऐसे जाके गिर रहा है. यहाँ पे सपोज करें यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर वगैरह ऐसे है और यहाँ से एक बम को ड्रॉप किया गया, ऐसे मूव कर रहा था, हॉरिजेंटली मूव कर रहा था विद स्पीड 200 किलोमीटर. तो इसका मतलब है हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनिशियल v0x क्या था आपके पास 200 किलोमीटर पर आवर था. Then, if the air resistance is negligible, the bomb will reach the ground in a 5 second. Time is given. T is equal to 5 seconds. That time is also given. When the altitude of the plane is approximately, आपने क्या मालूम करना? Height. Altitude means height मालूम करनी है. तो यहाँ पे एक बात तो ध्यान में रखें कि इनिशियली जब एरोप्लेन मूव कर रहा था हॉरिजेंटल, तो इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट आपका v0y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजेंटल कंपोनेंट की तो इसमें ज़रूरत नहीं है. एल्टीट्यूड हमें मालूम करना है, तो आप ये फार्मूला सिंपल s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फार्मूला. इसमें s की जगह पे h आ गया, यहाँ पे v0y आ गया. बच्चों के जहन में ये भी आता है कि v0x सर ने क्यों नहीं लिखा? बिकॉज दिस वन इज द वर्टिकल मोशन. सो वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या कहते हैं? v0y कहते हैं. और आपके पास t गिवन है कितना है? 5 प्लस 1/2 इंटू ए की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हैं? 10 कर लें. एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू 5 स्क्वायर. सो h इज इक्वल टू v0y की वैल्यू क्या? 0 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 5 इंटू 25. तो बेटा h इज इक्वल टू ये पूरा 0 हो गया, 5 करेंगे तो 125 मीटर. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. So question number 1, option C is the correct answer, 125 meter. So after the question 1, ये question 1 करने के बाद बेटा देखिए अगर आप question number 2 को, question number 2 में कहा है for a vehicle moving on a curved path, the centripetal acceleration is provided by the. जब भी कोई हॉरिजेंटली सर्कल में गाड़ी या कोई भी कार या बाइक या बस मूव करती है, तो जाहिर एक रोटेशनल पाथ पे मूव करने के लिए उसको किसकी जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की. दैट वाज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स. याद रखिएगा कि हॉरिजेंटल सर्कुलर ट्रैक में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं दैट वाज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स. सो क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास स्ट्रेट आंसर है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटा हम जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 को आप चेक करें. आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ द सर्कुलर मोशन. द स्प्रिंग ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस. अर्थ जो अपने एक्सिस पे से रोटेट कर रही है, ये सर्कुलर मोशन है. द लॉन्ग मूव ब्लेड्स. लॉन के ऊपर जो है उसको एडजस्ट करने के लिए, कट करने के लिए जो ब्लेड्स मूव करते हैं वो भी ज़ाहिर है रोटेट करते हैं, ये भी सर्कुलर मोशन है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ. जो सैटेलाइट्स हैं अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं, ये भी आपके पास क्या है? सर्कुलर मोशन है. और चौथा ऑप्शन दिया अ मैन कमिंग डाउन फ्रॉम द लेडर. तो ज़ाहिर ये सर्कुलर नहीं है. इसका मतलब ऑप्शन 1, 2 और 3 ये तीनों एग्जाम्पल्स है किसकी? सर्कुलर की. दैट्स व्हाई in question number 3 option D is a correct answer. उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाए तो ये फिर एक प्रॉब्लम है आपका. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में a ball of weight 200. इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है मास गिवन है, कितना है? 200 ग्राम्स. लेकिन एक बात तो ध्यान में रखें, slides to the end of the chord of the wheel in a horizontal circle. horizontal circle उसमें radius भी given है, कितना? 0.6 meter. this radius is given. if the ball makes 5 complete rotations in 2 seconds, number of the rotations जो है, number of the rotations n कितना है? 5. और 5 revolution जब करेगा इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 2. आपको पता है एक 2 इंटू
पाई और कितनी रेवोल्यूशन कर रहा है 5, दैट मीन्स 10 पाई. दिस वन इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटेड बाय and a time t is also given 2 seconds. What will be the linear speed of the ball? आपने मालूम क्या करना है linear speed. तो आपको पता है बेटा इसमें हालांकि मास गिवन तो है लेकिन मास का कोई यूज नहीं है. v इज इक्वल टू किसके होता है r ओमेगा की. सो v इज इक्वल टू r अपनी जगह पे, ओमेगा आपको पता है किसके बराबर है थीटा अपॉन t के रेट ऑफ द. ओके नाउ बाय पुटिंग द वैल्यूज, r की वैल्यू आप देखें क्या है 0.6 है और थीटा किसके बराबर है 10 पाई के है और t की वैल्यू आपके पास क्या दी है 2 सेकंड्स दिए. तो बेटा v इज इक्वल टू, अब अगर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये 6 हो जाएगा. पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है डिवाइडेड बाय 2, 2 का टेबल इसको 3 टाइम्स. सो v इज इक्वल टू अगर आप करेंगे 3 से करेंगे 3 4 12, 1 और 3 1 3, 3 और 1 4 हो गया, पॉइंट आ गया 3 3 9. सो मीटर पर सेकेंड. सो 9.42 मीटर पर सेकेंड. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. So for the question number 4, option E is a correct answer. Question number 4 हल करने के बाद बेटा अब हम question number 5 की तरफ जा रहे हैं. Question number 5 में what is the takeoff speed of the locust if its launching angle. Question number 5 exactly exercise का प्रॉब्लम है जो आप फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़कर आए हैं. So over here क्वेश्चन नंबर 5 में एंगल दी हुई है थीटा कितनी दी है 55 डिग्री एंड इट्स रेंज आर बी गिवन है 0.8 मीटर. जी की वैल्यू कह रहा है क्या लें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लें. आपने मालूम व्हाट इज द टेक ऑफ स्पीड मींस v नॉट इज इक्वल टू व्हाट. डियर स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है, इस तरह की प्रॉब्लम आते नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है पूरा का पूरा बुक का प्रॉब्लम उठा के दे देते हैं जो लेंदी भी होता है हल करने में. जैसे 55 डिग्री की एंगल दे दिए, इसकी वैल्यू ऐसे तो आप नहीं कर सकते मालूम, लेकिन रही बात कहीं कहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम कभी कोई ये पूरे मैं आपको बता रहा हूँ 1998 से लेकर 2019 तक कोई 2 या 3 मुश्किल से प्रॉब्लम मिलेंगे जो लॉजिक से हटकर हैं, वरना सिंपल दिए जाते हैं. खैर ये भी मुश्किल नहीं है लेकिन यकीनन एंगल जो चेंज आई है तो इसकी वैल्यू आपको याद रखना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है. तो अब अगर इसको बेटा हम हल करें, देखिए आर मिली तो रेंज का फार्मूला आपके पास क्या होता है, रेंज का फार्मूला क्या होता है आर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा ओवर जी. फार्मूला हमें मालूम क्या करना है v नॉट करना है. सो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू r इंटू जी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 थीटा. यहां पे अगर बेटा आप देखें v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है 0.8, g की वैल्यू क्या है 9.8, साइन ऑफ 2 इंटू 55 डिग्री. So V naught square is equal to 0.8 into 9.8 divided by sine of 110 डिग्री. अगर इसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज में लेंगे तो V naught square is equal to 0.8 into 9.8 divided by ये साइन 1 इसकी 0.9396 वैल्यू होती है साइन 110 की, रट नहीं सकते लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आपकी जो होती है वो 1 के बराबर होती है. सो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0.8 को अप्रोक्सीमेशन में आए तो आप इसको 8 कर सकते हैं क्योंकि इसको अगर 10 लिया जाए, क्योंकि देखें हमें एमसीक्यूज हल करते हुए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बल्कि क्लोज तरीके कौन सी वैल्यू आ रही है, तो इसको आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ऑलमोस्ट 8 आ गया. सो v नॉट इज इक्वल टू रेडिकल 8. सो v नॉट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2.89 meter per second. This one is the answer. So when you go through the problem number 5, option B is a correct answer. स्टूडेंट्स आप जो है इस तरह का कोई कभी प्रॉब्लम आ जाता है फिर बड़े परेशान हो जाते हैं, सर इस बार भी आ गया. तो भाई अगर कोई एक प्रॉब्लम इस तरह का कभी आता मुश्किल से कभी अगर आ भी जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं. सिर्फ आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सबके लिए.
तो आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है तो इसमें एक आध प्रॉब्लम के लिए आप बुक के पूरे प्रॉब्लम रटना शुरू नहीं करेंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6, द SI यूनिट ऑफ द एंगुलर एक्सीलरेशन इज एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, उसका याद होगा आपको रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पे जो लिखा हुआ ऑप्शन बी में रेडियन पर सेकंड मीन सेकंड स्क्वायर, सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, सिर्फ उन्होंने किस तरह से घुमा के सवाल दिया, बहुत आसान सा सवाल सा दिया है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वेयर x इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आप समझ रहे क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है जहां इनिशियल स्टेज होता है, यहां पे जब मूव नहीं करता तो उस वक्त वेलोसिटी v भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर नहीं किया, ऐसे प्रोजेक्टेड किया गया। तो यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x बराबर क्या हो गया 0 और v बराबर भी क्या हो गया 0। ठीक है जनाब। अब यहाँ से जब यहाँ पर जाता है, आपको पता होगा जो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी होती है वही सेम यहाँ पे वेलोसिटी है, इसका मतलब v तो 0 ही हो गया। अब रही बात x क्या होगा, वो कह रहा है x बराबर किसके है, x बराबर r के। r आपको पता होगा कि जब ये दोनों लेवल सेम होते हैं तो x बराबर क्या कहलाता है, r मीन्स रेंज। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर C इज अ करेक्ट आंसर। दैट मीन्स he is talking about the horizontal distance that is known as the range, he is talking about the range। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 को अब हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है उन्होंने the maximum distance in a horizontal direction of a projectile is called, you know that, range। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे, रेंज है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपको मैं बार बार एक चीज़ रियलाइज करवाता हूँ, ये वो सारे क्वेश्चन हम रियल लव टेस्ट का नाम जब देता हूँ उसका मतलब वो सारे क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आ चुके हैं, चाहे वो लम्स में आए हों, चाहे एनईडी में आए हों, चाहे डाओ में आए हों, मुख्तलिफ इसमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। ज़ाहिर है उसके साथ ईयर वगैरह हम नहीं लिख सकते थे इसलिए कि डायरेक्टली पेपर नहीं मिलते हैं, लेकिन उनके क्वेश्चन इसमें हैं ज़रूर मौजूद। देन आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपका, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 में एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, ये लीनियर मोशन की तरह प्रॉब्लम है। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जब वर्टिकल अपवर्ड है उसका मतलब है ये प्रोजेक्टाइल के बजाय वो लीनियर इक्वेशन के फार्मूले में भी हम इसको हल कर सकते हैं। हाउ हाई इट विल गो, यहाँ पे कह रहा है टेक द जी की वैल्यू क्या लें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो। ठीक है जनाब। मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी वीएफ क्या हो जाएगी, 0। हमें मालूम क्या करना, हाउ हाई। हाउ हाई का मतलब क्या है, डिस्टेंस, हाइट मालूम करनी है। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 इंटू माइनस 10h इज इक्वल टू वी एफ हो गया आपका 0 का स्क्वायर माइनस वी आई मीन्स 20 का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे आपके पास हो गया माइनस 20h इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर खत्म, बाकी माइनस क्या बचा आपके पास, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, माइनस माइनस में कैंसिल, h इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 20, 0 0 में कैंसिल, 2 का टेबल इसको 20 टाइम्स, सो h इज इक्वल टू 20 मीटर। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, 20 मीटर। बेटा इसके बाद एक और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, उसमें है and in application of the projectile motion the small angle produces dash trajectory and the large angle produces dash trajectory। आपको पता होगा कि जब प्रोजेक्टाइल ऐसे प्रोजेक्टेड किया जाता है तो इसका ये जो पाथ है वो क्या कहलाता है, ट्रैजेक्टरी। अगर दो ट्रैजेक्टरीज दी जाएं तो उनको हम नाम देते हैं डिफरेंट। अगर देखें सपोज करें ये एक एंगल है θ1 है और एक ऐसे दी गई ये θ2 है। आप फिगर में देख रहे हैं θ1 इज लेस देन θ2, ग्रेटर एंगल कौन सी है, θ2। एंगल इज ऑलवेज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये θ1 है ये θ2 है।
दैट मीन्स θ1 इज लेस देन θ2। तो याद रखिएगा, ऐसी ट्रेजेक्ट्री जिसकी एंगल स्मॉलर हो, दैट ट्रेजेक्ट्री इज नोन एज अ फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, और जिसकी एंगल बड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, हाई ट्रेजेक्ट्री। दैट मीन्स द ट्रेजेक्ट्रीज आर ऑफ द टू टाइप्स। The trajectory with a small angle is known as a flat trajectory, and the trajectory with a larger angle is known as high trajectory. That was the answer. So पहले इसमें ब्लैंक्स में क्या आएगा, in application of the projectile motion the small angle produce flat trajectory and the large angle produces high trajectory. That was option C is a correct answer for question number, I think this one is the question number 10, और क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 10, बेटा यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 में आइडेंटिफाई द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ यहां पे दिए, जैसे अ मिसाइल शॉट फ्रॉम अ गन, यकीनन मिसाइल को शॉट करते हैं तो पहले तो स्पीड से जाता है फिर जाके जमीन पे गिरता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। A player making a long jump देता है तो ऐसे हवा में आता है और अंडर ग्रेविटी वापस आता है। ये भी एग्जाम्पल है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का। A ball rolling on a smooth surface, this is the rolling motion, this is not the projectile. Then a football kicked off by a player, yes this one is also the projectile। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों ऑप्शन किसके एग्जाम्पल्स है, प्रोजेक्टाइल की। सो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी आप अगर देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है 1, 2 and 4, these 3 are the examples of the projectile motion। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 में जब हम देख रहे हैं तो 12 में आपके पास एक प्रॉब्लम दिया है। A particle travels in a circular path of the radius r दिया हुआ कितना, 0.2 मीटर with a constant kinetic energy। Kinetic energy is also given, kinetic energy is given, that is 4 joule। What is the net force? Force आपने मालूम करनी है कि फोर्स क्या होगी। एक बात तो यहाँ पे ज़हन में ले, a particle travels in a circular path। जब सर्कुलर पाथ में होता है तो आपको पता है फोर्स कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। कैन आई राइट हियर सेंट्रीपिटल फोर्स? यू नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स फार्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r, बट ओवर देयर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट बीइंग मेंशन्ड। हम इसको क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। इसी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया किससे, 2 से। कैन आई राइट दिस इक्वेशन लाइक दैट, f इज इक्वल टू 2 अपॉन r, और बाकी देखिए ये mv² और इसके नीचे क्या है 2, इस 2 को कैन आई राइट हियर 1/2 mv²। ये जो 2 था इसको मैं आगे लेकर चला गया, ये r इसके नीचे आ गया। सो f इज इक्वल टू 2 अपॉन r, बेटा 1/2 mv², दैट्स द फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। सो कैन आई राइट हियर काइनेटिक एनर्जी, या दैट मीन्स वी हैव डन द फार्मूला। 2 into kinetic energy is given 4 divided by r is given 0.2। ये अगर डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 का टेबल 2 में कैंसिल, f इज इक्वल टू 14 न्यूटन। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। सो आफ्टर द क्वेश्चन 12, question number 13, we are going to start the question number 13. So in question number 13, that one is a very simple straight question, equation of the path of the projectile, you know that was the trajectory। trajectory की जो equation है उसको क्या कहते हैं, parabolic equation कहते हैं, और वो याद होगी आपको किसके बराबर थी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, y is equal to x tan theta minus gx² divided by v0 square cos square theta into 2। That 2 means 1/2 वाला ये 2 है। So this one is the equation of the trajectory। Trajectory, you know, trajectory the path followed by the projectile. That was the answer. So option A is a correct answer। In question number 14, now the question number 14,
इसमें कह रहा है if the theta is the angle subtended by an arc of the length s at the center of the circle of the radius r. So आपको पता याद होगा आपने पढ़ा था इसमें s is equal to r थीटा की, हमें किसका बताना है? वो कह रहा है रेडियस का फार्मूला क्या होगा? r is equal to क्या हो जाएगा? s upon theta. Very simple one. Option B is a correct answer. So after question number 14, dear students, when we approach to the question number 15, देखिए सवाल में इतनी सारी डेटा दे दी गया, लेकिन सॉल्यूशन आएगी तो आपको समझेंगे इतना आसान. A body is running along a circular path of the circumference 44 meter. एक सर्किल है जिसमें एक कोई बॉडी मूव कर रही है. दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 15. सर्किल में मूव कर रही है, इट कंप्लीट्स द वन रेवोल्यूशन. सपोज करें यहां से ए से स्टार्ट हुई, ऐसे मूव करके यहां पे आ गई, वन रेवोल्यूशन कंप्लीट किया उसने कितने में? 11 सेकंड्स में. वो कह रहा है हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ वन ट्रिप. यहां से ए से स्टार्ट हुई, ऐसे घूमते हुए वापस उसी जगह पे आ गई, तो एक ट्रिप कंप्लीट हुई. That means displacement is 0. When the initial and the final positions coincides, that means the displacement is 0. तो इसमें सवाल नहीं था, इतनी डेटा तो उन्होंने दी थी, लेकिन इसका ऑप्शन 15 का C is the correct answer. C is the correct answer. That means 0. After 15, when we go through the question number 16, beta, this one is a problem. This one is a problem. I'm going to solve for you. Question number 16. When we talk about the question number 16, a ball is thrown with a speed of 30 meter per second in the direction 30 degree. Initial, आपको पता होगा प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी जब किसी एंगल पे होती है तो उसको किससे शो करते हैं? V नॉट से. That is given 30 meter per second. And then beta, in a direction angle theta is given 30 degree above the horizon. What is the angle to which it rises? What is the height to which it rises? आपने क्या करना है? h मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है. बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम. h is equal to v naught square sin square theta upon 2g. Just put the values and the answer would be over there. 30 का स्क्वायर into sin 30 डिग्री का स्क्वायर divided by 2 into 9.8. So h is equal to 900 into sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 0.5. तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आगे 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19.6. So h is equal to 900 into 0.25 divided by 19.6. h is equal to, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ रहा है 11.5 मीटर. So this one is the correct answer for question number 16. Option B is a correct answer. बेटा 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में अगर आप जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा कार गोइंग अराउंड अ सर्टेन कर्व एट अ स्पीड ऑफ, एक कार है जिसकी स्पीड दी गई है 25 किलोमीटर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 17. इस प्रॉब्लम में भी सिर्फ उन्होंने उलझाने की कोशिश की कि उलझाया क्या है, डेटा दे दिए. हैज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, सेंट्रीपिटल फोर्स इज 100 न्यूटन इफ द स्पीड ऑफ द कार इज डबल्ड. हालांकि डेटा देने के बाद पूछ कुछ नहीं रहा. क्या कह रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का बेटा फार्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर अपॉन r. वो कह रहा है इसमें अगर वेलोसिटी को डबल किया जाए, अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी? दैट्स इक्वल टू व्हाट? m. यहाँ पे 2v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. सो मीन्स fc डैश इज इक्वल टू m इंटू 4v स्क्वायर अपॉन r. थोड़ा सा इसको अगर रीअरेंज कर लें, सेंट्रीपिटल फोर्स आफ्टर द चेंज इज इक्वल टू 4 बाहर आ गया, ये क्या हो गया? mv स्क्वायर अपॉन r. यहाँ पे fc डैश इज इक्वल टू 4. ये पूरा क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स थी. दैट मीन्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, 4 टाइम्स. इट इज quadrupled. That means it will increase 4 times. So option A is the correct answer for question number 17. After that question number 18 जो आपका 2006 में आया था.
a satellite orbiting the earth receives centripetal force from, जो ऑर्बिटल में सैटेलाइट ऐसे मूव कर रहा होता है उसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोड्यूस करता है, कैसे आती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर ग्राउंड पे कोई बॉडी मूव कर रही होती है हॉरिजॉन्टल सर्कल में तो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है, और यहाँ पे क्या है अर्थ के अराउंड तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन दी सैटेलाइट्स। सो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है उसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय, ये फिर वो रिपीट हो गया लेकिन इसमें एक थोड़ी सी चेंज आई है तो आप देख लें। अ मिसाइल शॉट फ्रॉम अ गन, बिल्कुल सही, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अ प्लेयर मेकिंग अ लॉन्ग जंप, प्रोजेक्टाइल मोशन है। अ फुटबॉल किक्ड ऑफ बाय अ प्लेयर, प्रोजेक्टाइल मोशन है। जंपिंग ऑफ एनिमल, प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसका मतलब है ये सारे ही किसकी एग्जांपल्स हैं, प्रोजेक्टाइल की। दैट्स व्हाई ई इज अ 19 क्वेश्चन का ई इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, और 20 में देखें स्पिन मोशन इज, स्पिन मोशन की एग्जांपल, द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, ये कौन सा मोशन है, ये ऑर्बिटल है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये भी क्या है, ऑर्बिटल मोशन है। रोटेशन ऑफ द फ्लाईव्हील अबाउट इट्स एक्सिस, बिल्कुल सही। रोटेटिंग टॉप, ये दोनों ही सही है, सी और डी सही है। इसका मतलब ऑप्शन ई इज अ करेक्ट आंसर जिसमें लिखा गया सी एंड डी। सो दैट वाज द योर रियल टेस्ट 4.2। यू नो दैट बेटा वी हैव डन द बोथ टेस्ट, दोनों टेस्टों में मैंने 1998 से लेकर सारे क्वेश्चन करवाए। इस तरह से आपके चैप्टर नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका, और नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।